खनीयम् उपादौ वयधुवत् संयुक्तम् गुणपच्चयाशयं वा जं तं भण्णन्ति सौवनु पज्जय विजुदं दौवविजुत्ताय पच्चयानत्थि दोर्णम् अनन्नभूतं भावं समनापरुवेन्ति दौवेन विना न गुणा गुणैहिं दम्भं विना न सम्भवति अवधिरिक्तो भावो दौवगुणानं हवदितं हा। देखो बच्चों, अनंत काल चर्चा करने के बाद भी अनंत काल चर्चा करना फिर भी शेष रह जाता है। इतनी अगाध गूढ़ और गंभीर ये जिनवाणी है। जितनी परतें खोली जाए, कहा जाता है ना, जैसे प्याज तो खाते भी नहीं अपन, नाम लेना भी बड़ा दुखदाई लगता है। उसको छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ तो कुछ निकलता है क्या? कुछ नहीं निकलता है, छीलते जाओ। जिनवाणी भी इतनी अगाध है, ऐसे अपन सालों तक भी बात करते रहेंगे तब भी ये कहना बनेगा, यार दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर। और कदाचित मेरी सामर्थ्य नहीं होगी इतने बोलने की, इतने समझाने की, इतना चातुर्य नहीं होगा, बुद्धिमत्ता नहीं होगी, वाक्पटुता नहीं होगी, बट लिटरली 33 सागर तक, कितने सर्वार सिद्धि के देव निरंतर तत्व चर्चा करते रहते हैं 33 सागर तक। उनको न खाना न पीना, न सोना न उठना, न जमाई भी आती न खांसी भी आती। ऐसी हालत है उनकी, अबाध निर्बाध रूप से तत्व चर्चा करते हैं। और आश्चर्य कि एक भी लाइन फिर से कभी रिपीट नहीं होती, एक भी फैक्ट रिपीट नहीं होता। इतनी नवीनता है चर्चाओं में। आप 1 कोटि पूर्व की बात करते हो, आप 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व की बात करते हो क्या? ये किसकी फिगर है बच्चों? ये उत्कृष्ट अरहंत अवस्था की फिगर है। अरहंत अवस्था का उत्कृष्ट स्थिति मैंने बताई। यदि ज्यादा से ज्यादा अरहंत अवस्था टिके तो इतना टाइम बना रह सकता है। कितना? 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व के आयु वाले ने 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त के टाइम में केवल ज्ञान की प्राप्ति की। ऑल्दो तीर्थंकरों की इतनी टाइम दिव्य ध्वनि नहीं गिरती है, मैं जानता हूं, लेकिन इतनी टाइम भी दिव्य ध्वनि घिरे, अरे इसकी तो दूर ही रखो। 33 सागर तक भी चर्चा रिपीट नहीं होती, इतनी चर्चा चलती रहती है। अभी वैसे ही विकल्प आता रहा, इसलिए यह शिक्षा या अभ्यास कभी भी पूरा होगा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम होगा, ऐसा नहीं। और इतना पढ़ने के बावजूद भी लोग भटकते हैं, संभ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूजन बना रहता है उनके लिए, क्योंकि जिनवाणी इतनी पेचीली है, उस पेच को, अंदर के गूढ़ रहस्यों को समझते ही नहीं है। एक बात ये होगी, जो मुझे कहना है वो तो मैं कहूंगा ही। आज अंतिम सेशन होगा द्रव्य गुण पर्याय का। द्रव्य गुण पर्याय ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। हाउ? देखो, हम तुम लोग ये समझ बैठे हैं कि हमारे जीवन में का लक्ष्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। जिन्होंने नहीं किया है उनकी बात कर रहा हूं फिलहाल। लेकिन समंत भद्र आचार्य देव के शब्दों में ऐसा नहीं। तुम्हारा हमारा लक्ष्य सम्यक दर्शन प्रकट करना नहीं है।
तो शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना। व्हाट इज दिस शुद्ध सम्यक दर्शन? निर्दोष सम्यक्त्व, जिसे छह ढालाकार कह रहे थे ना, दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे, कह रहे थे ना। मतलब सम्यक दर्शन भी निरतिचार वाला चाहिए। आचार्य इज इंसिस्टिंग ऑन निर्दोष निरतिचार सम्यक दर्शन। तभी तो समन भद्र को कहना पड़ा कि सम्यक दर्शन है ना भैया, वो ऐसा वैसा नहीं चलेगा, 25 दोषों से रहित चाहिए। त्रिमूढ़ा पौड़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय, 8 मदों से रहित, शंकादि 8 दोषों से रहित, 3 प्रकार की मूढ़ताओं से रहित और 6 अनायतनों से रहित। ये सब समझना अभी मुश्किल है 8वीं वालों को। अंतिम लाइन, आई थिंक 10वीं वाले मेरे भाई आर इन पेस विथ मी, राइट? 9वीं वाले कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश शाबाश। 8वीं वालों से बहुत उम्मीद नहीं है अभी के बाद वे पकड़ पाए, जरूरी भी नहीं है बहुत अभी फिलहाल, लेकिन मुझे कहना जरूरी है ये बात। 3 प्रकार की मूढ़ताएं बताई है। वैसे एक प्रकार की मूढ़ता बताई है जिनवानी में जो बहु प्रचलित है। वो कौन सी मूढ़ता? देव गुरु धर्म संबंधी मूढ़ता। व्हाट इज मूढ़ता? मूढ़ मतलब लोक में किसे कहते हैं? मूढ़, मूर्ख को। लेकिन हमारे यहां मूढ़ का अर्थ मूर्ख नहीं है, अज्ञानता। आप बोले अज्ञानता, बहुत जबरदस्त शब्द का प्रयोग किया। प्रॉपर टाइमिंग एंड प्रॉपर डायरेक्शन, वेरी गुड वेरी गुड। दे दो इसे आधा पॉइंट दे दो। हमारे यहां मूढ़ता का अर्थ अज्ञान है, लोक में मूढ़ता का अर्थ मूर्खता है। एनीवे बात तो एक ही, अज्ञान तो मूर्खता ही है और तो दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो वैसे भी चलेगा, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। और मूर्ख की भी परिभाषा हमारे ग्रंथों में कुछ अलग प्रकार की है। मूख, ख इज इंद्रिया, जो इंद्रियों में मुग्ध रहता है, इज मूर्ख। हमारे यहां मूर्ख मतलब ऐसा नहीं है कि जिसे 2-5 लाख में ठगाया जा सके वो मूर्ख, नॉट लाइक दिस। जो इंद्रियों में मुग्ध है। ख ये धातु इंद्रिय की सूचक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सुख, तो जो इंद्रियों को सुकर हो दैट इज सुख, जो इंद्रियों को दुष्कर हो दैट इज दुख। ख स्टैंड्स फॉर इंद्रिय। कितने जन यहां तक मुझे फॉलो कर रहे हैं? ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माई सब्जेक्ट, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ विशेष बात कहना चाहता हूं। तो समन भद्र स्वामी ने कहा सम्यक दर्शन निर्दोष होना चाहिए और मूढ़ता से रहित होना चाहिए। त्रिमूढ़ा पौड़मष्टांगम, 3 मूढ़ता से। वो कौन कौन सी 3 मूढ़ता कही बच्चों? देव, गुरु, धर्म। अब वहां पर समन भद्र ने रत्नकरण शावकाचार में देव, गुरु और लोक मूढ़ता की बात की। इनसे रहित सम्यक दृष्टि होना चाहिए। उसे देव संबंधी, गुरु संबंधी और धर्म अथवा लौकिक अंधश्रद्धा के संबंध में उसको विपर्यास नहीं होना चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए। वो सम्यक दृष्टि यदि हो तो वो मूढ़ता से ग्रस्त होगा और वो मिथ्यात्व में आ जाएगा, राइट? तो ये एक मूढ़ता हम जानते हैं जो आचार्य ने चर्चा करी है, देव गुरु धर्म अतो देव गुरु लोक। बट जैसे न आचार्य देव ने और 3 प्रकार की मूढ़ता, 4 प्रकार की मूढ़ताएं बताई है, आपको ये भी पता होनी चाहिए। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का समापन प्रकरण चल रहा था और जयसेन स्वामी ने अंतराधिकारों का विभाजन किया। मैं ज्यादा नहीं आपको उलझाऊंगा, मुद्दे की बात कहूंगा। 4 प्रकार की मूढ़ता कौन सी है? तो वे कहते पहली मूढ़ता शुभाशुभ भाव संबंधी मूढ़ता। शुभाशुभ भाव संबंधी परिज्ञान की मूढ़ता। मतलब ज्ञान नहीं होना शुभाशुभ भाव। मतलब क्या होता होगा, कोई बताएगा? आचार्य देव कहते इसे शुभाशुभ संबंधी मूढ़ता है, मतलब ज्ञान नहीं है प्रॉपर। मतलब वो शुभ और अशुभ भाव को अलग अलग समझ रहा है। तो
है कैसे ये एक ही है। शुभ भाव और अशुभ भाव ये एक ही जाति के। मतलब देव पूजा करना, मुनियों को घानी में पेलना और मुनियों का प्रक्षाल करना एक ही परिणाम। हाँ कह रहे बहिर्लक्षी परिणाम, आत्म स्वभाव से विमुख परिणाम है, एक ही जाति का है बहिर्लक्षी परिणाम। तो शुभ और अशुभ भाव संबंधी मूढ़ता आम जनों को क्या होती है कि शुभ अलग है अशुभ अलग है, और उसका निराकरण क्या किया उस मूढ़ता का, शुभ इज इक्वल टू अशुभ, मैच फिनिश्ड। सेकंड मूढ़ता बताई उन्होंने, आप्त आत्मा मूढ़ता। आप्त आत्मा मूढ़ता, इसमें क्या बताया होगा, आप्त आत्मा परिज्ञान मूढ़ता का निराकरण। दूसरा प्रकार क्या बताया इसमें, लोग ये समझते आप्त और आत्मा में फर्क है। आप्त आत्मा मतलब, आप्त मतलब भगवान, आत्मा मतलब मैं, भगवान में और मुझ में फर्क है ऐसा लोग समझते हैं। यही अज्ञान और यही मूढ़ता है। खुदी को भूल कर दौड़े खुदा के पास, बंदे आसान को भूलकर मुश्किल में ढूंढते। चले हैं लोग जन्नत को पाने की खातिर, लोगों को इत्तला कर दो माँ बाप घर पर ही है। देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती मानो सिद्ध भोजन खोजते। कबीरा भूत का पूजना जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना गुड़िया दई समेट। मैंने अभी 4-5 नीतियां कुछ छंद श्लोक कहे, किसी को समझ में आए? चारों समझ में आए हो जरा हाथ ऊपर करो। हाँ पहले ही समझ में आया? अरे यार समझ में भी नहीं आया, कितना आराम से बोल रहा हूं। अब मैं रिपीट तो करूंगा नहीं, मुझे काफी विषय आज लेना है। अंतिम रिपीट करता हूं केवल, कबीरा बुद्ध का पूजना, ये मैंने देव दर्शन पाठ में तीसरे चौथे प्रवचन में बोला था ये लाइन। कबीरा बुद्ध का पूजना जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना गुड़िया दई समेट। एक लड़की थी, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती थी, उनका शादी ब्याह रचाती थी। अब एक लड़की ऐसी भी थी जिसने केवल गुड्डा ही खरीदा और अपनी शादी उस गुड्डे के साथ रचती थी। ऐसी कोई लड़की आपके देखने में है? हाँ है, मीराबाई। कौन? मीराबाई। और मीराबाई को भक्ति में इतनी मस्त हो गई कृष्ण की, और भक्ति के साथ साथ प्रेम भी करने लग गई। अब वो ये कल्पना करती, ये कृष्ण की मूर्ति स्थापित की और ये मेरे पति स्वामी, और उन्हीं के साथ वैसा ही आचार करती। लेकिन जैसे कृष्ण प्रसन्न हुए, अब मूर्ख है के कोई कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखने के लिए। समझ में आया? समझ में आया? कबीरा भूत का पूजना, भूत समझ में आता है, प्रतिमाओं को भूत कहते हैं, इसलिए मुगलों को भूत शिकन कहते थे, भूत परस्त कहते थे। नहीं जानते? हाँ ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। समझ रहे मैं जो कहना है? भूत मतलब प्रतिमा है। कबीरा भूत का पूजना जो गुड़ियों का खेल, ये इसको पूछते हैं लोग जाकर, तो दैट इज जस्ट लाइक गुड़ियों का खेल। जब पाया प्रियवर आपना गुड़िया दही समेट। बच्चों का खेल बंद करो, ये टॉयज खेल खिलौने बंद करो। सच्चा नायक मिल गया। कौन? आत्मा से प्राप्ति हुई है। समझ में आया? किसी को याद आ रहा है? मैंने ये बताया था पहले।
गुड, इतना तो याद रहे यार, पहले कभी समझाया। ठीक है। दूसरी प्रकार की मूढ़ता आप्तात्मा मूढ़ता, जो भगवान में और अपने में फर्क देखता है। नियम सार 47वीं गाथा में भी 46वीं। जो भगवान में और अपने में फर्क देखता है, किंचित भी सांसारियों में और मुक्त में फर्क देखता है, वो पापी है। ऐसे एक गाथा है, 48वीं होगी गाथा, ऐसी कोई बात नहीं है नियम सार की। मतलब अप्पा सो परमाप्पा। क्या कहा? जो आत्मा वो परमात्मा, परमात्मा में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं। सिद्ध समान सदा पद मेरो, मेरो प्रभु नहीं दूर दिशंतर। क्या? मेरा प्रभु कहीं दूर देशांतर में नहीं रहता बाबा, मेरा प्रभु तो मेरे ही साथ है। तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, कि मंदिर में डोले। क्या गजब का भजन है ये भी, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। चलो ठीक है, छोड़ो इन बातों का भी। भगवान में और अपने में अंतर देखना, ये मूढ़ता, उसका निराकरण किया। बाबा जो जान दिया अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयतिम, सो जान दिया अपन मुंह खलु जाति तत्सलयम का प्रकरण वहां पर चल रहा है। आपको इसकी इतनी जरूरत नहीं है। तीसरी मूढ़ता, ये नई 4 मूढ़ताएं बताइए। ये 4 मूढ़ताएं भी फोकस में नहीं थी, जैसन स्वामी ने खड़ी की। और एक मूढ़ता उन्होंने बताई, तीसरी, द्रव्य गुण पर्याय के परिज्ञान का अभाव, वो मूढ़ता, और उसका निराकरण करना है। मतलब जो लोग द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझते, वो मूढ़ है। और मेरा पूरा फोकस इस तीसरी मूढ़ता में कहने में टिका है। और चौथी मूढ़ता भी वहां पर बताइए, विषय आया है तो लिख लीजिए। स्व पर के परिज्ञान संबंधी मूढ़ता। आइए अपने प्रकरण पर। वैसे आज तो कुछ टेक्स्ट का पूरा पार्ट हो गया, आज महत्वपूर्ण कुछ बातें करूंगा मैं आपसे। समथिंग बियॉन्ड द पेजेस। समथिंग बियॉन्ड द पेजेस मतलब समझ में आया बच्चों में क्या कह रहा? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? बियॉन्ड द पेजेस मतलब पेज पलटो है? जो पेजेस में नहीं है ये विद्या, वो कुछ बात करते हैं आज। बियॉन्ड द पेजेस मतलब आपके पुस्तकों से, ग्रंथों से परे। अभी सुनिए जो मैं कह रहा हूं। देखो, मैं 2 गाथाएं आप सबके सामने रखता हूं, पहले फिर बात करेंगे। एक अति प्रसिद्ध गाथा है समय सार की। कुछ लोगों को 415 गाथाओं में नंबर 1 रैंकिंग की गाथा निकालो कहेंगे, तो मैं समझता हूं 50% जन इसी गाथा को निकालेंगे। मुझे पूछेंगे तो मैं कुछ भी नहीं निकाल सकूंगा, क्योंकि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है रैंकिंग का। लेकिन आपने अक्सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सॉरी ये क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ? ऐसे लिखा है वहां पर? बस तो फिर काम बन गया। क्या तीर लगा यार, क्या तीर लग गया मेरा। हरीश्वर नविहोदी अपमत तो लिखा है। अभी कुंद कुंद आचार्य देव जहां जहां बैठे दिखेंगे आपको, और ग्रंथ कुछ लिख रहे हैं तो और कुछ नहीं, वहां पर नविहोदी अपमत तो लिखा है। देख रहे हैं आप? अब उनको कोई वो प्यारी गाथा थी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमें प्यारी है तो हमने वही वहां पर लिख दिया, रख दिया। उस 6वीं गाथा को एक देख लेते, इतनी प्यारी गाथा क्यों बन गई है ये सबकी। आज देखते उस गाथा में क्यों, क्या है ऐसा, हम देखते केवल गाथा देखेंगे, ज्यादा घुमाने का काम नहीं है। जो मूल मुद्दे की मेरे प्रकरण संगत बातें वो करनी है। गाथा पढ़ेंगे 6वीं। नविहोदियप्पमत्तो नपमत्तो जानको दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम्
नादमृत्यो सोऽतु सोच्चैव। देखिए, थोड़ा ध्यान आकर्षित कर लीजिए। न विहोदियपमत्तो, प्लीज ना प्लीज, न पमत्तो जान गोदुजो भाव। जिस गायक भाव की चर्चा चल रही है, अब उत्थानिका भी देखो, उसके ऐसी होगी, वो शुद्ध आत्मा कौन है जिसका मुझे अनुभव करना चाहिए? क्या है उत्थानिका? पढ़ो, हिंदी पढ़ो, पढ़ो ना यार जल्दी कोई। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए? शुद्ध आत्मा कैसा है कि बात चल रही है, कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ, कितने जन है? शाबाश। वो शुद्ध आत्मा कौन है? तो उत्तर क्या दे रहे? वह जो ना प्रमत्त होता है ना अप्रमत्त। प्रमत्त अप्रमत्त क्या यार? नाक में उंगली क्यों डालता है यार जब चाहे? अभी तक जख्म ठीक नहीं हो पा रही क्या नाक की? थोड़ा अभी भी है। ऐसी कैसी जख्म हो गई यार? चलो चलो ठीक है जी। प्रमत्त प्रमत्त नहीं होता। व्हाट इज दिस प्रमत्त एंड अप्रमत्त? तो जैसे ना आचार्य देव कहते हैं, प्रमत्त मतलब पहले 6 गुण स्थान, एंड अप्रमत्त मतलब बात के 8 गुण स्थान। कुल मिलाकर गाथा क्या कह रहे? जीव गुणस्थान रूप नहीं होता। मतलब गुणस्थान, यहां पर गुणस्थान का तात्पर्य पर्याय, जीव पर्याय रूप नहीं होता, ऐसा बोला जा रहा है। वही शुद्ध आत्मा है। क्या क्या बोल रहे हैं यहां पर? जीव पर्याय रूप नहीं होता। ये एक गाथा समय सार की जो बहुत प्रसिद्ध है। अभी मुझे ये बताओ, जीव परिणामी है या अपरिणामी? आपका क्या कहना है बच्चों? और यहां पर कह रहे जीव परिणामी नहीं है, जीव परिणामता नहीं है। मैंने कहा ना, भगवद गीता का आत्मा और समय सार का आत्मा एक ही है, जो न जन्मता न मरता है, जिसे न संसार है न मुक्त होना है, जो न रागी है न द्वेषी है, न वीतरागी भी होना है, उसका न उपजता है न मरता है, उसका कुछ भी नहीं होता, न कटता है न गलता है, न सूखता है न आदि आदि। ऐसे उसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। वो अनादि निधन है। अनादि निधन मतलब परिणमन होना, तो उसका कोई काम ही नहीं। समय सार ये बताता है। और अभी अभी द्रव्य गुण पर्याय में हमने ये देखा कि द्रव्य तो प्रत्येक समय में परिणमन करता है, पर्याय द्रव्य की ही तो होती। एक बार की बात है बच्चों, मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, उलझाने का कोई काम नहीं। एक बहुत अध्यात्मी व्यक्ति से, तथा कथित अध्यात्मी व्यक्ति से मेरा मिलन कराया गया लोगों के द्वारा। उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, केवल पहली मीटिंग में एक ही प्रश्न उन्होंने पूछा, द्रव्य में पर्याय है कि नहीं? तो मैंने कहा पर्याय कोई अधर थोड़ी होगी, पर्याय तो द्रव्य में ही है। अरे फेल, तुम्हारा कुछ अध्ययन नहीं हुआ है, आउट, फेल फेल। मैं रस था इसलिए मिलने नहीं गया था, मेरे से मिलाया गया था। बाद में मैंने 10-15 मिनट में एक वहां पर एक पहेली खड़ी की अपने आप में। मतलब काफी लोग बैठे थे, मैं थोड़ा माथा खुजलाने लगे। मैंने कहा मैं भूल गया हूँ, ये सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है कि दर्शन गुण की पर्याय? तो समझदार लोगों से रहा नहीं गया तो तुरंत बोले, अरे इतना नहीं समझते, ये तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। यू हैव बीन ट्रैप्ड। नहीं समझा, नहीं समझे, नहीं समझे। प्रश्न क्या पूछा उन्होंने मुझे सबसे पहले? द्रव्य में पर्याय होती है कि नहीं होती? मैंने कहा हाँ, द्रव्य में तो पर्याय होगी, पर्याय कोई अधर थोड़ी होती है। उनका गलत, आपने आगे कुछ भी नहीं पढ़ा है, फेल हो गए, आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। काफी बड़बड़ाते रहे और मैं सोचता रहा बुढ़ापा का असर है।
ये भी समता धारण करना तो अपना काम ही है ना, अपन नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। लेकिन कुछ कुछ लोग, जो मैं आज कहूंगा वो ज्यादा शांति से सुनना है आपको। कुछ कुछ लोग इतने एकांती है, इतने हटाग्रही है, वे समय सार की ही भाषा बोलते हैं, उसी को सुनते, जबकि समय सार के विषय वस्तु मानने की बात है। और कथन में तो कभी यह आ सकते, कभी वो आ सकती है। ये भी हमारे ही बाप ने कहा है, वो भी हमारे ही बाप ने कहा है। हमारे ही बाप ने चार अनुयोग भरी सभा में कहे हैं। निश्चय ने भी उन्होंने कहा है, व्यवहार ने भी उन्होंने कहा है, स्थापना भी उन्होंने की है, उच्छेद भी उन्होंने किया है। स्थापना भी समझदारी से की है, उच्छेद भी समझदारी से की। आप यदि, मुझे आज भी याद आता है बच्चों, एक डिबेट चल रहा था। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डिबेट का विषय था कुछ, समझ लो, लव मैरिज ठीक है या अरेंज मैरिज ठीक है। मैं सेमिनार हॉल में बैठा था। मेरे कॉलेज में जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था, अक्सर मेरी शामें सेमिनार हॉल में ही बीतती थी। इतना रसिक था मैं। कॉलेज पूरा हुआ, भोजन किया, सेमिनार हॉल में जाके बैठ जाता था। बहुत विरले लोग आते थे वहां पर, और इतनी जबरदस्त एक्टिविटीज और इतने जबरदस्त कलाकार हुआ करते थे मंच पर, और बहुत गिनती चुनती के लोग। हैरानी होती थी कि ऐसा कौशल देखने के लिए लोग नहीं है, तो लोग आखिर रहे कहाँ इस समय। थिएटर में घुस जाते थे वे। और शाम को डिबेट कॉम्पिटिशन्स, एक्सटेम्पोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रम होते थे। बहुत जबरदस्त कॉलेज था हमारा, तात्या साहेब कोरे इंजीनियरिंग कॉलेज, वारणा नगर। कितने जन जानते हैं? ठीक है, नियर कोल्हापुर। वारणा नगर का तो नाम सुना ही होगा यार तुमने, तो वही का तो है, हेरले। हाँ, तो अक्सर मैं वहां बैठता था। मैं एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक आदमी मतलब मेनन नाम था उस लड़के का, मेनन। उसने किसी को पूछा, जस्ट से यस और नो। क्या कहा? जस्ट से यस और नो, हाँ या ना, बस इतना बोला। वो कुछ बोलने लगे, नो, जस्ट से यस और नो। आप समझ रहे डिबेट किस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। तो मुझे इतनी पीड़ा हुई इस दिन, इतनी पीड़ा हुई। वो चाह रहा है या तो हाँ बोलो या ना बोलो, और वो जो भी कुछ उत्तर देगा उसमें उसकी जीत दिखाई दे रही है उसको। और सामने वाला ये कहना चाह रहा होगा, भैया ऐसे यस और नो कैसे कहे। नो कहेंगे तो उसकी भी अपेक्षा है तो नो भी होगा, अपेक्षा है तो यस भी होगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं। वो इतना बोल नहीं पाए, उसको बोलने भी नहीं दिया गया। तो जब उससे बोलने ही नहीं दिया गया तो मुझे इतनी पीड़ा हुई अंदर से, अरे यार इसका शोषण किया जा रहा है, इसको तो बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। हाँ या ना बोला, हाँ या ना बोला, बोला हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अब उससे आखिर बोले, बस मैं समझता हूं आपके हाँ ही है। उतर गया मंच, तालियां पीटी गई, बेस्ट डिबेटर उसको मिल गया। लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर सर्वथा रूप से सदाकाल नहीं दिया जा सकता। कभी कभी समझदारी होती है, समझ रहे हैं, अपेक्षाएं भी होती है। उस दिन ऐसा बोला, ऐसा ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, बोलो प्रवचन जाने ठीक है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। और माँ ये कह रही थी आपको, बेटा पिताजी बीमार है, जरा उनको देखो। अरे परिस्थिति तय करेगी। समाधि के टाइम में मुनिराज 8-8, 10-10 दिन अपने सब काम छोड़ देते, भोजन भी छोड़ देते, स्वाध्याय भी छोड़ देते, सब, और वही बैठते क्षपक के पास। इन्हीं के पैरों में तीर्थ है, वे समझते, इन्हीं के चरणों में सब कुछ है, इन्हीं की छत्र छाया में सब कुछ है। अब यही सामायिक, यही भोजन सब। हम भोजन करने के लिए उठेंगे क्षपक के सामने
तो क्षपक का मन विचलित नहीं हो जाएगा क्या? समझ रहे? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? वो भोजन भी नहीं करने उठते कि मैं जाऊंगा तो इसको भी लगेगा यार मैं तो कुछ नहीं, खत्म, वहीं पर बने रहते। एनीवे, मुझे क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि कोई भी अपेक्षा कोई भी कथन अपेक्षा लिए हुए ही होता है। सर्वथा ऐसा ही है ये कोई नहीं कह सकता। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? मैं क्यों कहना चाह रहा हूं इतना सारा? मुझे कोई फोकस करेगा? अब वो विद्वान ये मुझे पूछने लग गए, बाबू युगल जी जानते हैं आप? युगल जी, उनकी मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। हाँ, आपको जिनकी पूजन पढ़ते हो ना आप, सिद्ध पूजन, बड़े समर्पित विद्वान माने जाते थे, बड़े साहित्यिक कवि थे, साहित्यिक लेखक, और एक धुन के धुनिया थे, और जिन्होंने काफी जनों को इस मार्ग में लगाया था। बड़ा योगदान उनका आका जाता है। बट जैसे कि मैंने कहा और कह ही रहा हूं, कुछ लोग इस बीमारी से परेशान हैं, वे हर बात इसी टोन में सुनना चाहते हैं, निश्चय की टोन में। अब उन्होंने मुझे इतना ही पूछा, द्रव्य में पर्याय है कि नहीं है? और मुझे ये भी पता नहीं वे कौन सी अपेक्षा से मुझे पूछना चाहते। मैंने इतना ही कहा, पर्याय कोई अधर में तो होगी नहीं, होगी तो द्रव्य में ही होगी। खत्म, रिजेक्ट। मैंने कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया था उनके सामने रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे रिजेक्ट भी किया गया। और आई लाइक टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। मुझे चुनौतियों को स्वीकार करना में बड़ा मजा आता है। फिर मैं उम्र भी नहीं देखता, कौन कितनी उम्र वाला सामने खड़ा है, नहीं नहीं नहीं, जिनवानी इसकी आज्ञा भी नहीं देती। एक आप हो और एक मैं हूं आप भी खिलाड़ी, मैं भी खिलाड़ी। मैंने 15-20 मिनट के बाद थोड़ा मूड हल्का होने पर मैंने सहज मजाक के मूड में ये बोला कि मैं थोड़ा भूल रहा हूं फिलहाल। सब इस बात से सब हट भी गए थे कि वो क्या बात चली थी। मैं ये पूछना चाहा कि सम्यक दर्शन है वो दर्शन गुण की परे है कि श्रद्धा गुण की परे है? तो एकदम लोगों ने कहा, यार हमने तो सुना था आप अच्छे विद्वान हो, आप तो इतना भी नहीं जानते। वो दर्शन गुण की नहीं, श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन। अरे यार ये कैसा है? और मैं जीत गया था। कैसे जीत गया था? क्योंकि आपने तो बोला गुण की पर्याय होती है, और गुण की पर्याय होती है मतलब द्रव्य की पर्याय होती है। मतलब द्रव्य की पर्याय नहीं होती है ऐसा सर्वथा नहीं। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दरअसल हमारा जो मूड है सामने वाला वही मूड हो उसका जरूरी थोड़ी है। जिस अपेक्षा में हम खड़े हो सामने वाला उसी अपेक्षा में खड़े हो जरूरी थोड़ी है। हम किसी के एक कथन पर किसी को ज्ञानी और किसी को अज्ञानी करार देने के हकदार नहीं। हाँ, ये बोल सकते इसका अर्थ क्या है, इस लाइन का अर्थ इसकी क्या अपेक्षा, ये जरूर बात हो सकती है। लेकिन किसी बात को सब धान एक ही पसेरी तोलते रहे, गलत। सब धान एक पसेरी तोलना समझ में आता है बच्चों? सम्यक समझ में आता है? नहीं। समझ में आता है? नहीं। सब धान एक पसेरी तोलना मतलब पहले जमाने में पसेरी से अनाज बेचा जाता था। कितना चाहिए तो कहते थे एक पसेरी दे दो, तो ले लो, एक पसेरी ले लो। किलो फिलो नहीं चलता था पहले, पसेरी चलता था। क्या? मापटन, मापट, मापट। अरे माप म्हण ना मग त्याला, मापट कशाला है? चलो, अभी सब धान एक पसेरी का मतलब ये होता है बच्चों, अलग अलग प्रकार के अनाज होते जानते हैं।
एक गेहूं। सबसे महंगा अनाज कौन सा है वैसे? चावल। ठीक है, चावल को ले लेते। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। सबसे सस्ता अनाज कौन सा है? मक्का ले लेते। चलो, सभी धान एक पसेरी तोलना मतलब कोई भी अनाज लो, एक पसेरी लोगे तो इतना रुपया। अरे अनाज की तो तुम बात ही नहीं कर रहे, केवल पसेरी पसेरी की बात कर रहे। न्याय होगा क्या? समझ रहे हैं? मतलब हर एक कथन की अपनी अपनी अपेक्षा है बच्चों, मुझे इतना कहना है। अभी अपने प्रकरण पर आओ। मैं फिर आपको प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे बताओ, द्रव्य में द्रव्य की पर्याय होती है कि नहीं होती है? क्या होता है फिर? आखिर क्या तय हुआ? सिद्धांत बोलो, उत्तर दो। खड़े रहो गुरुजी। बोलो आनंद। खड़े रहो यार, उसका भी नहीं सुना मतलब तुमने। तुम्हें तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं। तुम 10 मिनट तो वैसे खाओगे और फिर ये पता चलेगा तुम्हें तो आता ही नहीं है। बोलो सत्कार। क्या है? क्या? द्रव्य कथनचित है और कथनचित नहीं है। फिर प्रश्न क्या है? खड़े रहो, यह हालत होती है। जो सुना और बोल रहे, प्रश्न ही पता नहीं है। बोलो। द्रव्यगुण की पर्याय कथनचित होती है, कथनचित नहीं। ठीक है, बोलो। खड़े रहो। वही तुम वही बोलोगे तो मैं भी वही कर दूंगा। वही वही द्रव्य की पर्याय होती है कि नहीं, मेरा प्रश्न है, बोलो। चलो, समय सार की 6वीं गाथा में यह बोला जा रहा है द्रव्य की पर्याय नहीं होती, द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता। आज तक द्रव्य न सम्यक दृष्टि हुआ है न मिथ्या दृष्टि हुआ है। न में मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि भी होना नहीं। भगवान कितने जनों को होना है? अरे नहीं नहीं, हम कोई हैवान थोड़ी है जो भगवान होने की बात कर रहे हैं। ना हैवान है ना भगवान बनना है। मैं तो शुद्ध जीव हूं, शुद्ध जीव ही रहता हूं। समय सार की एक टोन है। और द्रव्य गुण पर्याय में जो मंगलाचरण कर रहा हूं मैं रोज, उस मंगलाचरण में क्या आ रहा है? पज्जय विजुदम दब्बम, दब्ब विजुत्ताय पज्जया नथि। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। दोनम अनन्य भूतम, दोनों अनन्य है, इनसेपरेबल। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दे आर मेड फॉर ईच अदर। द्रव्य एंड पर्याय, दे कांट बी पार्टेड। मतलब कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है विश्व में जो पर्याय के बिना नहीं हो ही नहीं सकता। और कोई ये कहे ऐसा कोई द्रव्य है ही नहीं जो पर्याय वाला है, तो ये भी सही है। एक पर्यायर्थिक नय से किया गया कथन है अथवा प्रमाण से किया गया कथन है, और एक शुद्ध नय से किया गया कथन है। और शुद्ध नय में केवल एक अनादि निधन वस्तु ही दिखती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो बच्चों? शाबाश शाबाश, बैठ जाओ। अपेक्षा है, अपेक्षा है। ऐसा सोना जो न कुंडल हो, न हार हो, न बिस्किट हो, न मुकुट हो, न कुछ हो, ऐसा किसी के देखने में है? दो उत्तर चाहिए आपके। नहीं है देखने में, क्योंकि सोना होगा तो कुछ ना कुछ अवस्था होगी। लेकिन उस बनवारी को पूछो, उस सुनार गोल्ड स्मिथ को पूछो,
वो एक ही बात करता है ग्राहक से, क्या बात है, कितना सोना लाया है। वो हार मुकुट अंगूठी की बात ही नहीं करता, उसको सब सोना दिखता है। इसीलिए उसे सुनार कहते, सुनार, सोनी कहते, सोनी। उसे मुकुटवार मुकुटवार नहीं कहते, समझ रहे हैं। किसी ऑर्नामेंट विशेष से उसका नाम नहीं है, उसका नाम सोने से। ही डील्स विद गोल्ड, देयरफॉर ही इज अ गोल्ड स्मिथ। उस एक तरफ से देखो तो सोना है, और ये निगाह है उसे सोना देखने की, पर्याय को गौन करने की। ये चमड़ी की आंखें वाली नहीं है, ये ज्ञान की निगाह है। पर्याय को उखाड़ने की गरज नहीं है, पर्याय के रहते हुए उसे गौन करके देखने की बात है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश शाबाश। एक महत्वपूर्ण गाथा ये पूरी हुई, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय पढ़ते पढ़ते हमें ये ना लगने लग जाए कि समय सार में तो पर्याय से रहित द्रव्य का है, तो ऐसे आपको लगेगा कुछ कुछ द्रव्य ऐसे है जो पर्याय वाले, और कुछ कुछ ऐसे है जो पर्याय से रहित है। अभी समय सार पढ़ पढ़ के इतना दिमाग खराब हुआ कुछ कुछ लोगों का, वे रात दिन यही बकने लग गए कि द्रव्य अपरिणामी होता है, जबकि यह श्रद्धा प्रधान कथन था, एक ज्ञान प्रधान कथन नहीं था। ज्ञान के दो अंश, एक निश्चय और एक व्यवहार। ये एक निश्चय का ही कथन है। इसीलिए बच्चों, आचार्य देव ने पदार्थ का नाम द्रव्य अफिक्स कर दिया। द्रव्य को, पदार्थ को उन्होंने क्या संज्ञा दी? द्रव्य। क्यों दी होगी द्रव्य संज्ञा? क्यों दी होगी? क्योंकि द्रव्य है ना, द्रु धातु से बना है। ध्रुव मतलब वन दैट फ्लोज, जो बहता है, द्रवित होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। बहना मतलब यहां पर स्थान अपेक्षा नहीं, काल अपेक्षा, क्षेत्रांतर नहीं, कालांतर, गमन नहीं, परिणमन। धर्म द्रव्य निमित्त जिस क्रिया में है वो वाला नहीं, काल द्रव्य जिसमें निमित्त है उस वाली क्रिया की बात कर रहे हैं। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश, मजा आ गया, मजा। चलो एक प्रश्न टू ऑल। डैम, कैनाल, वेल, पॉन्ड, लेक, ओएसिस, रिवर, ओशन, सी, 10 चीजों में विच इज ऑड वन। कितने जन प्रश्न को समझ रहे हैं मेरे? गुड। प्रश्न को नहीं समझ रहे तुम? ओशन पता है क्या है? क्या है ओशन? नहीं पता? घर पर था तो खेलता ही था क्या केवल? फिर क्या करता था? हाँ? कुआं, नदी, तालाब, बांध, नहर, समुद्र, महासमुद्र, सरोवर। कुआं, नदी हो गए ना? इन सब में विलक्षण चीज क्या है, ये मेरा प्रश्न है। सोचो। हो गया? चलो बोलो, अभी कौन बताएगा? बोलो। कुआं। डूबने को सरल है इसलिए। लेक, लेक चालली सासरला. तालाब,
लेक नहीं तो पॉन्ड। ओके ओके, ये बच्चा है तो ठीक है ये बच्चा वैसे, लेकिन उत्तर गलत है तुम्हारा, उत्तर गलत है, लेकिन अप्रोच तुम्हारा उसी अप्रोच से आगे बढ़कर काम बनता है। चलो मैं बताता हूं आपको, इन सभी में विलक्षण नदी है। नदी क्यों? एक नदी ही ऐसी चीज है जो निरंतर बहती रहती है, निरंतर बहती है, निरंतर बहती है। तालाब नहीं बहता, बांध नहीं बहता, नहर भी नहीं बहती, न समुद्र बहता है, न महासमुद्र बहता है, ना ही सरोवर बहता है, और ना ही कुआं भी वैसे बहता है। राइट? कुआं एक प्रकार से स्टैग्नेंट है, आई नो, उसमें पानी निरंतर ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए शुद्ध भी माना गया, आई नो। बट सबसे विलक्षण है नदी, वो बहती है। एंड द्रव्य इज लाइक नदी जो निरंतर बहता है। द्रव्य कभी भी उसका परिणमन रुकता नहीं है, इसलिए वो सड़गल नहीं सकता। ध्रुव धातु, आचार्यों ने विचार किया इस पदार्थ का नामकरण हम अस्तिकाय भी कर सकते हैं, हम सत भी कर सकते हैं, वस्तु भी कर सकते हैं, प्रमेय भी कर सकते हैं, बट हमारे अड़ोस पड़ोसी है उनका दिमाग थोड़ा ठीक है, उनके दिमाग में घुस गया है कि वस्तु परिणमन ही नहीं करती, ना प्रमत्व होती, ना अप्रमत्व होती, ना मिथ्यात्व होती, ना सम्यक्त्व होती है, ना मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ना संसार रूप होती है। इन सांख्यों को देख देख कर इन पर ऐसा भूत चढ़ गया है, तो इसके लिए उन्होंने पदार्थ को द्रव्य ऐसी संज्ञा दी, ये दिखाने के लिए कि वह बहता है। और हमारे निश्चयाभासी है, एक निश्चयाभासी मरीज है, एक मरीज। जैन ग्रंथों को पढ़ पढ़ के 3 प्रकार के मरीज बताए 7वें अध्याय में। निश्चयाभासी 193 पेज, व्यवहाराभासी 213 पेज, उभयाभासी 248 पेज। पूरा प्रकरण चल रहा है तीनों रोगियों का। और निश्चयाभासी को ऐसी बीमारी हुई है कि द्रव्य परिणमता ही नहीं, द्रव्य परिणमता ही नहीं, और मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं। तो टोडरमल जी उनको क्या कहते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अभी समय सार तो बनाए रखो सामने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 200, जल्दी जल्दी। $200 पेज मिल रहा है, मेरे सामने नहीं है, आप देख लेना अच्छे से। देखो पेज नंबर 200 पर लेफ्ट पेज होगा, ये टॉप से 5वीं 6वीं लाइन होगी, देख लीजिए आप। इसीलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना मिला। इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना और पर्याय से विशेष रूप अवलोकन करना, इसी से सम्यक दृष्टि होता है। मिल रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है मालूम? क्योंकि वो रोगी को ऐसा लग रहा है कि मैं तो अनादि ध्रुव 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 ध्रुव। कहते नहीं, स्वयं को द्रव्य रूप मत देखो, केवल स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप देखो। अबे हमारे यहां तो पर्याय को देखना तो महापाप बताया गया है। सुनते होंगे ना आप लोग, तो बहुत प्रवचनकारों को तो सुनते ही होंगे ना आप लोग, हाँ या ना? और काफी जन ऐसे भी सुने होंगे अपने पर्याय को, तो मतलब ऐसा ही कि जैसे कोई हल्की जाति का गुस्सा और उसको डंडे मारकर बाहर भगा दो। पर जय मुड़ा ही पर समाया, पर्याय में जो पर्याय की बात करते हैं मिथ्या दृष्टि, और उनको समझना चाहिए स्वयं को पर्याय रूप अवलोकन करना।
स्वयं को पर्याय रूप देखना, द्रव्य और पर्याय रूप देखना। और वहां पर तो ये कह रहे थे द्रव्य रूप करी सर्वथिर, पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्याय थिर है कौन, वहां पर तो ये बोल रहे थे। अरे भाई वो श्रद्धा प्रधान बात है, ये ज्ञान प्रधान बात है, तो सही कौन सी है? अरे भाई ये भी सही है और वह सापेक्ष सही है, यह निरपेक्ष सही है। यह जानकर वैसा श्रद्धान करना। कैसा जानना? स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप पहले जाओ और फिर ऐसा श्रद्धान करो। कैसा? पर्याय से दृष्टि हटाओ और पर्याय का एकत्व तोड़ने की बात कर रहे हैं यार, एकत्व तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें मत लिपटो ज्यादा, ये कहा जा रहा है। पर्याय मतलब अभी थोड़ी देर के लिए शरीर पर्यायी असमान जाति द्रव्य पर, उसमें लिपटोगे हाथ में वही आएगा। एक प्रकरण ये हुआ छोटा सा जिसमें मैंने ये सिद्ध किया द्रव्य में कथनचित पर्याय है और कथनचित नहीं। I am very happy to see you all very eager. मजा आता है आपको देखकर, बहुत अच्छा है। दूसरा प्रकरण अभी हार्डली 8-9 मिनट है मेरे पास, देखो मैं कितना बढ़ पाता हूं। उससे पहले और कुछ 1-2 प्रकरण, छठवीं गाथा समय सार फिर खोलिए जल्दी फटाफट। पेज नंबर 20 टीका का एक पार्ट, छठवीं गाथा की भावार्थ जयचंद जी का भावार्थ छठवीं गाथा का, और अंतिम तीसरी लाइन, जो वस्तु स्वरूप है वह है। आहा, ना दो जो सो 206। कितने जन को मिल रही है लाइन? कितने जनों को लाइन मिल रही है? अरे यार मैं साफ साफ आपको पेज नंबर 2020 बता रहा हूं, बावजूद भी आप 18 में दाव लगा रहे हो, 19 में। ये कोई लॉटरी चल रही है क्या? 20 पेज नंबर 20 एंड भावार्थ की लास्ट 3rd लाइन देखनी है आपको। भावार्थ मतलब पेज के बीचों बीच देखिए, पेज के बीचों बीच, बीचों बीच नहीं, खैर बीचों बीच से थोड़ा ऊपर 2-4 लाइन ऊपर, वह देखो, जो वस्तु स्वरूप है वह है। यह प्रमाण दृष्टि है। अब आगे की बात सुनिए जरा सभी जन। इसका फल वीतरागता है। प्रमाण दृष्टि का फल क्या? अभी लोगों के दिमाग में यह भूत घुसा बैठा है कि निश्चय दृष्टि का फल वितरागता, निश्चय दृष्टि। अरे पढ़ना भाई, तो पढ़ता ही नहीं ग्रंथों को। क्या लिखा है? प्रमाण दृष्टि का फल वितरागता है। प्रमाण दृष्टि का फल वितरागता मतलब प्रमाण का विषय जैसी वस्तु बताई गई है द्रव्य पर्याय वाली, वैसा जानो तो वितरागता होगी। अहम तो ध्रुव में ही करना है बच्चों, अहम पर्याय में नहीं करना है, लेकिन पर्याय है ऐसा जानो। ठीक है, एक प्रकरण ये हुआ। वैसे छठवें कलश की टीका आपको घर पर होमवर्क के लिए वैसे मैंने कभी सभा में चलाई होगी ऐसा लग रहा है मुझे, आपके बीच में चलाई है कि नहीं, वहां पर प्रश्न खड़ा किया। हाँ, आपके बीच में चलाई है। आत्मा को, हाँ, कषाय पाठ में आत्मा को केवल चैतन्य मात्र मानने से सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? शंकाकार की शंका थी। तो आचार्य देव कह रहे थे आत्मा को चैतन्यमयी तो सभी मानते हैं, 4 वाक को छोड़कर। सांख्य भी मानते, वैदिक भी मानते चैतन्यमयी। तो आत्मा को कैसे मानना? मात्र चैतन्यमयी नहीं, जो संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण मतलब
विथ पर्याय वाला मानना चाहिए। संसार राग द्वेष वाली जो पर है वो भी जानो, उसको भी, वो तुम्हारी है ऐसी जानो, तो फिर काम बनेगा, सम्यक तो होगा। ये छठवें कलश का, चलो आइए फटाफट इसको भी देख लेते। पेज 30 पर आओ तो जरा। नहीं 30 पर तो नहीं, मैं तो देख रहा हूँ एक्चुअली कहाँ मिलेगा ये। छठवें कलश का कहाँ है? 35 पर आइए, राइट। 35 पर देखिए, जल्दी बीचों बीच, हिंदी का बीचों बीच, छठवें कलश का टीका में। यह कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्यमय है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? उसका समाधान यह है, नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक्त्व सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण, संपूर्ण मतलब प्रमाण का विषय, द्रव्य गुण पर्याय वाला, यह हमने कभी पढ़ा था, ऐसा याद आ रहा है किसी को? हाँ, नहीं इनकी क्लास में चला था क्या? मुझे लग रहा है मैंने कषाय पाठ में चलाया। चलो जो भी हो, आइए अपने प्रकरण पर जल्दी। अभी गाथा खोलिए 7वीं। आगे 7वीं गाथा पर अभी देखिए, व्यवहारेणुवदस्सदि नानिश्चरित दंसनम नाणम न विनानम न चरितम न दंसनम जानको शुद्धो। आज आचार्य देव क्या कह रहे? देखो, अभी और एक प्रश्न यदि आपको कोई पूछे, द्रव्य में गुण है कि नहीं, यदि कोई पूछे, आत्मा में ज्ञान दर्शन है क्या? आपको क्या लगा? ज्ञान दर्शन चरित्र आत्मा में है क्या? अभी कथनचित है और कथनचित नहीं है। अभी अध्यात्मवादी देखो, ये 7वीं गाथा, 7वीं गाथा ये कह रही है आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है और न चरित्र है। तो ऐसा कौन सा आत्मा होगा भैया? ये कौन सी क्वालिटी के आत्मा की बात कर रही है? हमें तो ये बताया गया है कि द्रव्य तो गुणों का समुदाय है, और यहां पर बोला जा रहा है गुण ही नहीं है। ऐसे कैसे द्रव्य? अरे जान नहीं ले लेगा वो। अरे कोई जान ले लेगा क्या यार? तुम तुरंत हल्ला चालू करते हो। जहां घबराने की जरूरत होगी हम स्वयं मन से कह देंगे अभी घबराओ थोड़ा सा। कहां तक आया मैं? न विनाणम न चरितम न दंसनम जानको। शुद्ध आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न छात्र है। और व्यवहारेणुवदिस्सदि ना निस्सचरित दंसनम नाणम, मतलब आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, यह व्यवहार का कथन है। परमार्थ से यह सब कुछ नहीं है, तो है कि नहीं है? अरे व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है, बोल तो रहे हैं, फिर हमें पूछ रहे हैं कि नहीं। अरे निश्चय ने भेदों को गौण करता है। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, ऐसा कल मैं बोल रहा था। गुण कहीं चले नहीं गए, लेकिन अलग अलग गुण दिखना बंद हो गया, वो दृष्टि वहां से हट गई। ऐसा नहीं था कि उस पक्षी के पंख ही नहीं थे, ऐसा भी नहीं था पक्षी जहां पर बैठा तो शाखा थी ही नहीं, ऐसा भी नहीं था कि पक्षी के चोंच नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि पक्षी के पैर नहीं थे। बट दरअसल अर्जुन को यह सब कुछ नहीं दिख रहा था। अर्जुन के दिमाग में क्या था? आंख। जब पूछा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? साहब क्या बताए, क्या गजब का पेड़ है, फल भी दिख रहा है, आउट चल।
भीम क्या दिख रहा है? बड़ी बड़ी शाखाएं है, पहलवान है ना वो, बड़ी बड़ी शाखाएं दिख रही है और डंबल्स दिख रहे हैं सब, चलो आउट। नकुल क्या दिख रहा है? चोंच भी दिख रही है, पंख भी दिख रहे हैं, चलो। अर्जुन क्या दिख रहा है? आंख। आसपास क्या दिख रहा है उसके? आंख। चोंच तो दिख रही होगी, आंख। और कुछ तो होगा यार, आंख। आंख ही दिख रही है उसको, बाकी की वस्तुएं नहीं है, ऐसा नहीं है। यह है अधिकारी बाण चलवाने का। जैनेतरों की बात है, अपने यहां तो ऐसी बात कुछ होती भी नहीं। यदि अपने यहां बात होगी तो किस प्रकार होगी, जरा कोई बताएगा? हमारे यहां बहुत टाइम लगेगा, फिर कोर्ट जमाना पड़ेगा, फिर कभी जमा दूंगा, अभी छोड़ दो। हाँ, तो सात्विक गाथा में पर्याय का न होना का उसकी भी अपेक्षा समझनी चाहिए। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, कहीं कहा जाता, ये भी समझना चाहिए। और एक लाइन पढ़ूंगा, फिर बस करेंगे, 2 मिनट और पढ़ूंगा। वैसे 1 मिनट ऊपर ऑलरेडी हो गए। मोक्ष मार्ग का प्रकाशक पेज 194 खोलना जल्दी। 194 मिल रहा है? वहां पर एक लाइन मिलेगी आपको बोल्ड टाइप में, सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा जो चैतन्य भाव सो पाया। मतलब जिसमें गुणों के भी भेद, पर्यायों के भी भेद गर्भित हो जाते हैं अथवा गौण हो जाते हैं, वह भाव त्रिकाली शुद्ध भाव है, वो दृष्टि का विषय है। गौण हो जाते हैं भेद बच्चों, कहीं हट नहीं जाते, वस्तु भेदा भेद रूप है। कभी भेद को मुख्य किया जा सकता है, कभी अभेद को, लेकिन दृष्टि का विषय अभेद इसलिए हुआ करता है क्योंकि एक अभेद में अनंत भेद गर्भित हो जाते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्रकरण मैंने पूरा कर दिया। तो बोलो, मेरो प्रभु नहीं दूर दिसंतर। ये नाटक समय सर में कहाँ मिलेगा गुरुजी? कुछ ट्रेस देखो, कुछ मिला तो बता दे, मिल जाएगा तो दिखा देंगे उसमें, ठीक है? दूर देशांतर में नहीं है, ये कहना चाहते। और जब पाया देवर अपना, जब पाया प्रियवर, देवर नहीं प्रियवर, जब पाया प्रियवर आपना, गुड़िया दही समेट। अरे भाई, प्रियवर प्रियवर सार साफ साफ बोल रहा था यार। कृष्ण को प्रियवर मानती थी वो, और भूत मतलब कृष्ण का पहले पुतला खड़ा किया था उसने। वो मीरा का कहीं भी फोटो आपको दिखेगा तो कृष्ण की मूर्ति दिखेगी हाथ में, नहीं देखा आपने? कहीं भी नहीं देखा? सीरियल्स वगैरह में नहीं। अरे ऐसे कैसे हो गए यार? मीराबाई का जहां पर भी फोटो मिलेगा आपको, कृष्ण की एक मूर्ति मिलेगी। चलो, मीराबाई को फिर जहर देकर भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन मीरा नहीं मरी। चलिए।